अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आशूरा की शब शुरू हो चुकी है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है आज, और इस रोए ज़मीन पर आज के दिन एक ऐसी तारीख रकम हुई जिसको आसमान ने इससे कबल न कभी देखा होगा, और इस ज़मीन पर ऐसा किसी का खून न बहा होगा। आज की ये तारीख इराक के एक बेआबो गियाह मैदान करबला में रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के नौनिहालों और शहजादों के खून से भरी हुई थी। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। आज का वो खूनी मंजर है जिसको याद करके दुनिया कपकपाती है। जो अहले दिल हजरात हैं आज भी वो रो पड़ते हैं। वजह यह है कि हमारा इश्क और हमारी मोहब्बत गलबे से ज्यादा बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के एक टुकड़े की हद दर्जा अपनी जान से ज्यादा इज्जत करते हैं और मोहब्बत रखते हैं। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के शहजादे जिनको हुजूर ने चूमा है, उनके लिए जो हालात पेश आए, एक दर्द दिल रखने वाला परेशान तो होता ही है, और जब जब सुनता है ज़ारो कतार रोता भी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपको ये बात बता दूं कि इमाम हुसैन का ये जिक्र कभी पुराना नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है, क्या अब कोई दूसरा नबी आएगा? मेरे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो क़यामत तक के लिए नबी हैं, और उनकी उम्मत भी क़यामत तक के लिए, कोई दूसरी उम्मत भी नहीं आएगी, कोई दूसरी किताब भी नहीं आनी है, कोई दूसरा नबी भी नहीं। इसीलिए इमाम हुसैन जैसा नवासा रसूल अब क़यामत तक आने वाला नहीं है। कोई और नबी आएगा, उसका नवासा होगा, ये तो मुमकिनात में से है ही नहीं। इसलिए इमाम हुसैन शहीद करबला की हैसियत और उनके दास्तान वैसी ही जिंदा हैं जैसे इस्लाम जिंदा है। इसीलिए कल मैंने आपके सामने एक शेर अर्ज किया था। शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, न पूछ वक्त इन बेजुबान किताबों से, न पूछ वक्त इन बेजुबान किताबों से, जब अजान होती है तो समझ जा हुसैन जिंदा है। जब अजान होती है तो समझ जा कि हुसैन जिंदा है। इस पर इमाम हुसैन शहीद करबला का एहसान अजीम है। आज हमें दास्तान करबला सुनानी है। उससे कबल मैं आपको अहले बैत अतहार की फजीलत पर जो कुरानी आयात आई हैं वो अर्ज कर देता हूं। मेरा मौला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, 25वें पारे की आयत है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से फरमा दे कि मैं तुमसे किसी बात की उजरत नहीं मांगता,
यकीनन रसूल का बड़ा एहसान है, उन्होंने हमें दीन दिया, ईमान दिया, कुरान दिया, रमजान दिया, रहमान तक पहुंचाया। लेकिन रसूल पाक को यह हुक्म हो रहा है कि ए रसूल आप फरमा दें इन तमाम कामों पर मैं तुमसे किसी का मुआवजा या बदला या उजरत नहीं मांगता, बल्कि रसूल से फरमाया गया बस इतनी बात है कि अपने गुलामों से कह दे मेरे अहले बैत की मोहब्बत करो। अहले बैत कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खानदान पाक, और खुसूसियत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, उनकी बेटियां, और उसमें अखस्सुल खास सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा, हैदर कर्रार, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, ये रसूलुल्लाह के अहले बैत से हैं। खानदान नबुव्वत जिसको कहा जाता है वो यही है, और मशहूर पूरे जमाने में ये पंजतन पाक से यही अशखास कुदसिया हैं, जिसको अरबी में भी ये कहा गया है ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबना हुमा वल फातिमा। अजीजा निगरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की फजीलत में एक मरतबा इरशाद फरमाया अला इन्ना मतल अहली बैती कमतली सफीनती नूह मन रकीबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा हलक। ऐ लोगों, मेरे अहले बैत तुम्हारे लिए नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जब तूफान आया था तो पूरे रुए जमीन पर सिर्फ एक कश्ती बाकी थी जो तैर रही थी, और उसमें जो सवार था बस वही बचा, बाकी सब पूरी दुनिया में गर्क हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे अहले बैत की मिसाल उस कश्ती की तरह है, मन रकीबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा हलक, जो इस कश्ती में सवार हुआ वो नजात पा गया, और जो इससे दूर हुआ वो हिलाक हो गया। अहले बैत का दामन छूटे तुमसे या नफरत आ गई, नाउज़ुबिल्लाह, तुमने अपना ईमान बर्बाद कर दिया, तुमने अपनी आखिरत खराब कर दी। और एक हदीस ये भी है मम मात अला हुब्बि आले मोहम्मद मात शहीदा, जो रसूलुल्लाह की अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल कर जाए वो शहीद की मौत मरेगा, उसको शहादत का मकाम मिल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत पर एक दो नहीं कई हदीसें मौजूद हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, मन अहब्बा हुसैनन फकद अहब्बनी। और फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर यूं अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू उन सब से मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करते हैं। जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करते हैं उन सब से तू मोहब्बत फरमा। ये रसूल पाक की दुआ है। तो शहीद करबला इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 हिजरी में पैदा हुए हैं। मदीना तैयबा में आपकी विलादत पाक हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिजरत को 4 साल हुए थे। 7वें दिन आपने अकीका फरमाया और आपका नाम हुसैन रखा। और इस शहजादे की परवरिश में इतने नाजो न्याम कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस वक्त एक बेटे थे हजरत इब्राहिम, जो बीबी मारिया किप्तिया के पेट से थे। उसी वक्त यानी उनकी उम्र भी तकरीबन 6 माह के आसपास थी। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फातिमतुज़ ज़हरा के नौनिहाल हजरत इमाम हुसैन को और हजरत इब्राहिम को दोनों को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में एक मर्तबा बैठे हुए थे। जिब्राइल अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मंशा यह है इन दोनों में से किसी एक को आप रख सकते हैं। एक तरफ बेटा है, 2 बेटों के इंतकाल के बाद ये तीसरे बेटे थे इब्राहिम, और एक तरफ नवासा है हुसैन। दोनों की तरफ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देखते रहे और उसके बाद इरशाद फरमाया जिब्राइल, मैंने अपने नवासे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। चंद ही दिन न गुजरे थे कि हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ। इसका गम था हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। 6 माह के बाद इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल हुए थे। लेकिन हमेशा सहाबा में ये फरमाते मेरे आका के हुसैन वो है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया। वजह यह है कि
बेटे के इंतकाल पर गम मुझे होता, लेकिन हुसैन के इंतकाल पर मेरी बेटी फातिमा भी गमगीन होती और मैं भी गमगीन होता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे गुलगू कबा, जिनको कहा गया है हैदर कर्रार के लाल, बचपन से ज़हीन व फतीन थे, और क्यों ना हो जिन्होंने रसूलुल्लाह का लुआबे पाक चूमा हो, जिनकी जिंदगी की इब्तिदा ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगोश तरबियत में हुई हो। सिर्फ 2.5 साल की उम्र थी सैयदना इमाम हुसैन की। मस्जिद नबवी शरीफ में जाया करते थे। 2.5 साल की उम्र कितनी होती है, बहुत छोटी सी। मस्जिद नबवी में जाते और वापस घर आते, हजरत फातिमा से कहते हैं, अम्मी जान मैं बताऊं नाना कैसे खुतबा देते हैं, मिंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे चढ़ते हैं, और मां को सामने बिठाते, एक छोटा सा तख्त रखते और उस पर चढ़ते। हजरत फातिमा उनके खुतबे के अल्फाज सुनती। एक दिन अपने शोहर नामदार हजरत अली से कहा, तुम्हें पता है मेरा बेटा हुसैन इतनी सी उम्र में जाता है मस्जिद नबवी और रसूलुल्लाह का खुतबा सुनकर आता है और मुझे फिर सुनाता है। हजरत अली ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूं। वो छुप कर एक पर्दे के पीछे खड़े रहे और खुतबा रसूल होने के बाद इमाम हुसैन, नन्ही नन्ही टांगे हैं, छोटा सा कद है, घर तशरीफ लाए। मां ने कहा, बेटा आज नाना ने क्या खुतबा दिया? कहा, पूरा सुनाता हूं। उस तख्त पर चढ़ गए, क्योंकि हजरत अली सामने होते तो नहीं कहते। तख्त पर चढ़ गए और उसके बाद खुतबा शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कमा यंबगी ली जलाली वजहिल कदीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज कुदसिया बयान करते रहे, हजरत अली सुनते रहे। पूरा खुतबा मिन व अन, लफ्ज ब लफ्ज हजरत इमाम हुसैन ने सुनाया था। 2.5 साल की उम्र में हजरत अली बाहर आ गए और कहा, फातिमा मैं ये इस बात में हैरत में हूं कि 2.5 साल की उम्र में हुसैन ने वो याद किया जो बूढ़े अपने जमाने में याद नहीं कर सकते या बड़ी उम्र के लोग याद नहीं कर सकते। और उसके बाद सैयद कायनात की तरफ देखते हुए हजरत अली ने कहा, सच फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि इन दोनों शहजादों को रसूलुल्लाह की विरासत मिल गई है और हुसैन से मेरे आका का दीन चलेगा। एक मर्तबा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा हुजूर की बारगाह में आई दोनों बच्चों को लेकर और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों बच्चों को कुछ अता करें। हुजूर ने उन दोनों को देखा और कहा कि हसन को मैंने अपनी बहादुरी और अपनी सरदारी अता कर दी और हुसैन को शुजाअत और इस्तिकामत और दिलेरी मैंने अता कर दी। इमाम हुसैन को और सखावत अता कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा से इन दोनों बच्चों ने पाया है और इन दोनों बच्चों की नाराजगी को कभी हुजूर बर्दाश्त नहीं करते थे। यानी इनके दिल आजारी को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते। मशहूर वाकया है, दोनों बच्चों ने तख्तियों में एक तहरीर लिखी और अपनी माँ के पास आए और कहा, माँ फैसला करके बताओ हसन की तख्ती अच्छी है कि हुसैन की तख्ती अच्छी। स्लेट पर जो लिखा जाता था पहले, सैयदा कायनात ने देखा और फैसला करना उनके लिए मुश्किल था कि किसकी तख्ती को अच्छा कहा जाए। एक को कहें तो दूसरे को गम ना हो, दिल आजारी ना हो। कहा, बेटा ये फैसला तुम अपने बाबा के पास ले जाओ, अब्बा जान तुम्हारे फैसला करेंगे। हैदर कर्रार के पास दोनों शहजादे आए, उन्होंने भी देख करके ये महसूस किया कि अगर हसन की तख्ती को अच्छा कहूं तो हुसैन को बुरा ना लगे और हुसैन की तख्ती को अच्छा कहूं तो हसन को बुरा ना लगे। आपने कहा, बेटा ये फैसला मुझे नहीं आएगा। जो हैदर कर्रार बड़े बड़े मुकद्दमात के फैसले करते थे, वो अपने इन दो शहजादों की दिल आजारी पसंद न करते हुए कहा, यह फैसला रसूलुल्लाह के पास ले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये दोनों छोटी उम्र के शहजादे आए और अपनी तख्तियां दिखाकर पूछा कि किसकी तहरीर अच्छी है। वो रसूल कायनात मालिक व मुख्तार नबी अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बगौर देखते रहे और फिर आपने भी इरशाद फरमाया, यह फैसला मैं अल्लाह के हवाले करता हूं, अल्लाह के हवाले करता हूं। रब्बुल आलमीन तू फैसला फरमा, मेरे हसन की तख्ती अच्छी है कि हुसैन की तख्ती अच्छी है। अल्लाह करीम ने जिब्राइल अमीन को जन्नत से एक सेब देकर भेजा,
कहा ये सेब ऊपर से गिराओ, जिसकी तख्ती पर गिरे उसकी तख्ती अच्छी मानी जाएगी। जिब्राइल अमीन ने ऊपर हवा से इन दो तख्तियों पर वो सेब गिराया। ये वाकया जहां पेश आया था, मदीने का वो एक इलाका काफी सालों तक महफूज रखा गया था। दोनों बच्चे तख्तियां लिए खड़े थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला देख रहे हैं, हैदर कर्रार देख रहे हैं और फातिमा ज़हरा देख रही है ये फैसला अल्लाह का क्या होगा। दोनों तख्तियां जब खड़ी लेकर खड़े थे, सेब आसमान से गिरा और आधा आधा होकर, दो टुकड़े होकर, आधा इधर गिरा और आधा उधर गिरा। रब को भी ये मंजूर नहीं था कि दोनों में से किसी की दिल आजारी हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने दोनों की तख्तियां पसंद फरमाई। अजीजा ने गिरामी वक़ात, एक मरतबा हुजूर घर तशरीफ लाए, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से पूछा, शहजादे कहाँ हैं? कहा मैं ढूंढ रही हूं, कब से गायब है, नहीं नजर आते। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद बाहर निकले। हजरत फातिमा बेकरार थी, बेचैन थी और उसके बाद ढूंढने पर एक दरख्त के नीचे दोनों शहजादे सोए हुए हैं। हजरत फातिमा घबराई आई, हुजूर ने फरमाया न घबराओ, ये दोनों शहजादे तन्हा नहीं सो रहे हैं, अल्लाह के फरिश्तों की झुरमट छाया किए हुए हैं, इनकी हिफाजत पे अल्लाह ने लगाया हुआ है। एक मर्तबा दोनों बच्चों की कुश्ती हो रही है घर के अंदर और बच्चों को कुश्ती खेलने की प्रैक्टिस करवाई जाती थी, क्योंकि वो खानदान नबूवत है और अरब के लोग बचपन से बहादुर बनाते थे, सिपाही बनाते थे। इमाम हसन बड़े हैं और इमाम हुसैन छोटे हैं और दोनों को रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुश्ती लड़वा रहे हैं, लेकिन हुजूर किसकी तरफदारी कर रहे थे? इमाम हसन की, बड़े बेटे की। और हम हमें हसन को कह रहे थे कि हसन तुम हुसैन को इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, इधर से गिराओ, उधर से गिराओ। हजरत फातिमा देख रही थी और अर्ज किया, अब्बा जान आम तौर पर होता यह है कि छोटे बेटे का साथ लिया जाता है, जो छोटा होता है उसकी हिमायत में माँ बाप खड़े रहते हैं, आप तो बड़े हसन का साथ दे रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा तुम नहीं देख रही, उधर से हुसैन की सपोर्टिंग में जिब्राइल अमीन उतरे हुए हैं, वो उनकी हिमायत में है और इधर से मैं हसन के लिए खड़ा हूं। ये वो घराना था, एक तरफ सैयदुल मलाइका है और एक तरफ सैयदुल अंबिया है। मेरे अजीजों, दुनिया में ऐसा घराना न हुआ था न कयामत तक होगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम उनके घर भी आते तो अंदाज क्या था? बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। और इसीलिए इमाम हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि मदह खाने अहले बैत है, किस ज़बान से हो बयां मदह खाने अहले बैत, खुद खुदाए पाक करता है उनकी पाकी का बयां। अजीजा ने गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें अपनी जगह पर, लेकिन कुरान ये कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तबारक व तआला इस घर वालों के लिए यह चाहता है कि हर तरह की बुराई से और हर तरह की आलाइश और नजासतों से इस घर को खूब पाक कर दे। अल्लाह का ये फरमान कि इस घर के लिए अल्लाह फरमाता है हर तरह की नजासत और हर तरह की आलाइश से मेरे नबी के घराने को अल्लाह ने पाक फरमा दिया है। और दूसरी आयत वो भी है, इस घराने की फजीलत में आपको पता है, दोनों बच्चे एक बार बीमार हुए तो घर वालों ने ये मन्नत कर ली थी, हजरत फातिमा की जो कनीज थी फिजा, इन्होंने मन्नत कर ली थी कि अगर ये बच्चे सेहतियाब हो जाएं तो 3 रोजे रखेंगे। पूरे घर वाले, बच्चे सेहतियाब हो गए, रोजा रखा, लेकिन घर में कनात फाका कशी ऐसी होती थी कि हजरत अली दिन भर मजदूरी करके जो रकम लाते थे 2 दिरहम, जिससे आटा इतना खरीदा जा सकता था 5 रोटियां बन सकती थी। हजरत अली आटा लेकर आए शाम के वक्त और रोटियां बनाई, 5 रोटियां। उसी वक्त दस्तरखान पर जब बैठे इफ्तार के लिए एक मिस्कीन आया और कहने लगा, ए अहले बैत, ए रसूलुल्लाह के लजपाल घराने वालों, सखी घराने, मैं भूखा हूं, मुझे खिलाओ। 5 रोटियां उस मिस्कीन की झोली में डाल दी, पानी पीकर इफ्तार कर लिया। दूसरा दिन आया, इन्होंने फिर रोजा रखा और आज के दिन हजरत अली दिन भर काम करते रहे और फिर रात शाम के वक्त मुख्तसर सा आटा लाए और फिर रोटियां गूंदी गईं और 5 रोटियां बनी थी
कि इफ्तार के आयन वक्त एक यतीम बच्चा आया और कहा मेरा बाप नहीं, मैंने तो कई दिन हो गए नरम ग़िज़ा खाई नहीं, मुझे खाना नहीं मिला है। अहले बैत का घराना ये रोटियां उठाकर भी दे दिया। तीसरा दिन था रोजे का, आज के दिन भी ये मजदूरी के बाद जो आटा लाया गया 5 रोटियां बनी। इफ्तार का वक्त था, अनकरीब एक जेल से छूटा हुआ कैदी आया, कहा जमाना बीत गया, जेल में मुझे खाना नहीं मिला। मैंने लोगों से पूछा कि खाना कहाँ मिल सकता है, तो लोगों ने तुम्हारे घर की तरफ इशारा किया, यहां से कोई खाली जाता नहीं है। हजरत फातिमा ने पूरी रोटियां उठाकर उस कैदी को भी दे दिया। पहला दिन मिस्कीन खाया, दूसरे दिन यतीम खाया, तीसरे दिन जेल का कैदी खाया, और 3 दिन के बाद इनका पेट पीठ से लग गया। ये ताक में दुबके हुए बैठे थे बच्चे दीवार के अंदर, और घर के अंदर किसी को आवाज निकालने तक की ताकत नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, देखा इनकी आंखें अंदर जा चुकी हैं, पेट दबा हुआ है और कोई उठने के काबिल नहीं। पूछा फातिमा क्या बात है, क्या हाल है, ये बीमार हो या किस बात की ये इस तरह का गम है। हजरत फातिमा ने वाकया सुनाना चाहा। इसी असना में जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आयते कुरान लेकर नाजिल हुए। आयते कुरान लेकर के आए और उसमें अल्लाह तबारक तआला ने सूरह दहर में यह इरशाद फरमाया, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। यह आयत है सूरह दहर की 29वें पारे की, कि अहले बैत ने एक दिन मिस्कीन को, एक दिन यतीम को और एक दिन कैदी को खाना खिलाया और उनसे कोई जजा नहीं मांगी, उनसे कोई बदला नहीं मांगा। ऐ रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की तरफ से फरमान था, आप अपने घर वालों को बशारत दे दें कि वो अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हुए। ना मिस्कीन आया, ना यतीम आया, ना कैदी आया, वो जो भी आया था वो अल्लाह का फरिश्ता था जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहा था। फिर जन्नत का दस्तरखान इनके घर पर उतारा गया। अजीजान गिरामी वक़ार, ये है अहले बैत अतहार की मुख्तसर झलकियां मैं आपके सामने रखा हूं, ताकि हमारा जहन तैयार हो हम किस घराने की बात सुनने जा रहे हैं। आपको पता है ईसाइयों से मुबाहला करने के लिए मेरे आका निकले थे। हक व बातिल के दरमियान फैसला कुन ये मामला होता है, मुबाहला। ईसाइयों ने चैलेंज किया था, हुजूर निकले थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ऐ रसूल आप अपने बेटों को ले लें, अपने बीवियों, अपनी औरतों को ले लें और खुद भी जाएं। उस वक्त रसूल पाक इस मुबाहले के लिए जिनको लेकर चले थे वो कौन थे? हजरत अली थे, हजरत फातिमा थी, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन। इन्हीं लोगों को लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजरान गए थे। ईसाइयों का जो बड़ा पादरी था वो पहले तो बहुत डींगे मार रहा था कि हम मुबाहला करेंगे। बाद में जब हुजूर को दूर से आते हुए देखा, अपनी छत पर खड़े होकर सारे ईसाइयों को बुलाया और पूछा किसको तुमने बुला लिया मुबाहले के लिए? कहा ये अरब के जिन्होंने रिसालत का दावा किया है। उस ईसाई पादरी ने कहा मना कर दो, खत्म कर दो ये मुबाहला। कहता है कसम उस खुदा की जिसकी हम इबादत करते हैं, अगर मुबाहला हो गया तो याद रख लेना कयामत तक रुए जमीन पर फिर कभी कोई ईसाई आ ही नहीं सकेगा। ये सच्चे रसूल का चेहरा है और उनके साथ जो शहजादे हैं ये गुलगू कबा, इनके चमकदार चेहरे सच्चाई की अलामत है। ये वो खानदान नबूवत है, ये वो खानदान अहले बैत है। अजीजान गिरामी औकात, लेकिन अलमिया ये है कि उस रसूल की उम्मत ने उसी खानदान को बेआबो दाना इस तरह से तड़पाया है कि रूहें कांप जाती हैं। एक आम आदमी के साथ होने वाले हादसात को भी हम सीरियसली लेते हैं और गम होता है, और जहां से हमारी अकीदत जुड़ी हुई है, जहां से हमारी मोहब्बतें वाबस्ता हैं, उस खानदान के लिए हम जान लुटाने को तैयार होते हैं। तब फिर उन पर आए हुए इन तमाम मामलात को सुनते हैं तो यकीनन कलेजा मुंह को आता है। मामलात क्या हुए अब हम यहां से शुरू करते हैं। अब यहां से हम वाकयात करबला को शुरू करते हैं। इमाम आली मकाम मदीने से निकलकर मक्का जा चुके थे और मक्का में कूफा के लोगों के खतूत आना शुरू हो गए और आप कूफा जाने पर बजिद थे, इसरार कर रहे थे। सहाबा ने रोका,
मना किया, किसी ने भी जाने का मशवरा नहीं दिया। तो फिर आखिर में इमाम हुसैन ने अपने भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपना वकील बनाकर भेजा था कि कूफा के हालात देखो और मुझे खबर करो। इमाम मुस्लिम गए, हालात अच्छे थे, 60,000 के करीब लोग बैत के लिए तैयार थे और खत लिख करके भेज दिया इमाम आली मकाम को कि आप तशरीफ लाएं, कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं। लेकिन हुआ क्या, यजीद ने वहां के गवर्नर को बदल करके नया जल्लाद गवर्नर बनाया, उबैदुल्लाह बिन जियाद को। वो आते साथ जुल्म की ऐसी तारीख उसने रकम करना शुरू कर दिया। कूफा के बड़े बड़े सरदारों को गिरफ्तार किया, धमकियां दिया, कत्ल किया। सहाबी रसूल हानी बिन उरवा को कत्ल किया और जितने वहां पर अहले बैत के जानिसार थे उनको मारना शुरू किया। और इमाम मुस्लिम बिन अकील का भी कत्ल हो गया, उनके बच्चों का भी कत्ल हो गया। ये हालात इमाम हुसैन तक नहीं पहुंचे थे। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे कि कूफा से मुझे 2 खत आ गए मेरे भाई के कि हालात अच्छे हैं, मुझे निकलना है। अब सुनिए, मक्का मुकर्रमा से मेरे इमाम निकलते हैं, 4 जिलहिज्जा की तारीख है, 6 दिन के बाद तो हज होना है। जिलहिज्जा की 4 तारीख और मक्का मुकर्रमा में इमाम अली मकाम। दुनिया भर से काफिले इधर उधर से होते हुए मक्का की तरफ रवां दवा हैं, हाजियों का काफिला आ रहा है। लेकिन इमाम अली मकाम 4 जिलहिज्जा को मक्का छोड़कर रवाना हो रहे हैं। इस असना में कई सहाबा दरमियान आए। इमाम अली मकाम हर बात यही कहते थे, अल्लाह को जो मंजूर है वो होगा। लोग ये कहते थे कि कूफा वाले धोखा कर जाएंगे, दगाबाजी हैं। आपके वालिद वहीं कत्ल हुए, आपके भाई शहीद हो गए, अब आपके साथ कहीं कूफा वाले धोखा करके आपके खिलाफ तलवारें ना उठाएं। इमाम अली मकाम ये कहते थे, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमको हरगिज वो चीज नहीं पहुंचेगी जो अल्लाह ने नहीं लिखा है, उतना ही हमें मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो बहरहाल इमाम अली मकाम का एक काफिला निकलने को तैयार हुआ। तो वहां पर जो सईद नाम के गवर्नर थे मक्का में, उन्होंने फौजें भेज दी इमाम अली मकाम को रोकने के लिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर के हामी ताकत के बल बोते इमाम अली मकाम को रोकने की कोशिशें की। मडभीड़ भी हो गई, हल्की फुल्की जंग भी हो गई इमाम अली मकाम के खानदान वालों और हामियों से और मक्का वालों से। यानी ये ऐसी दुश्मनी की जंग नहीं थी, मोहब्बत में वो इमाम अली मकाम को रोकना चाह रहे थे। यहां तक कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की सरहदों से निकल गए। बीच रास्ते में फरजदक नाम का एक शायर है बहुत मशहूर, उससे मुलाकात हुई। पूछा कहां का इरादा है? आपने कहा कूफा जा रहा हूं। उसने उस वक्त जो अशार अरबी में कहे थे वो आज तक महफूज हैं। कहा ए इमाम, आप कूफा जा रहे हैं, हो सकता है उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, यजीद के साथ हैं उनकी तलवारें। वो बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, आप उनकी बातों पर भरोसा करके जा रहे हैं। इमाम अली मकाम ने कहा मेरे पास इत्माम हुज्जत के लिए जाना जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं ना आऊं तो कयामत के दिन मेरे खिलाफ गवाही दे देंगे। तो ये सब बातें होती रही, थोड़ी मंजिल और तय हुई थी। मैं ये भी बता दूं इमाम अली मकाम के इस काफिले में कितने लोग थे। तकरीबन ये 82 लोगों का काफिला बना था, 82, जिसमें हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के शहजादे यानी इमाम हुसैन के जो भाई हजरत अली की दूसरी बीवियों से जो थे वो सब इसमें मौजूद थे। अब्दुल्ला बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, जैद बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। और इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे तो शहीद हो गए थे, 3 बेटे इमाम हुसैन के साथ और थे। इमाम हसन के अपने सगे भाई के 3 बेटे इनके साथ थे और इमाम हुसैन के खुद के 3 बेटे भी थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर और अली असगर, तीनों अलग अलग बीवियों से थे। ये इमाम अली मकाम के काफिले में थे। और फिर आपकी सगी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो साथ थी और इमाम हुसैन और हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे भी थे। इस तरह से ये काफिला और कुछ जानिसारों से मिलकर, जो दूसरे चाहने वालों से मिलकर 82 की तादाद को पहुंचा।
बीच रास्ते में थे तो सैयदा ज़ैनब के दो बेटे औन व मोहम्मद, ये दोनों आए अपने बाप का खत लेकर। इनके बाप अब्दुल्ला बिन जाफर हैं, इमाम हुसैन के बहनवी, सगे बहनवी भी हैं, और हजरत जाफर तैयार के बेटे यानी इमाम हुसैन के चचेरे भाई भी थे। वो बहुत मोहब्बत करते थे इमाम पाक से। उन्होंने खत लिख करके भेजा अपने दो बच्चों को, बीच रास्ते में भेजा, कहा अल्लाह का वास्ता देता हूं, नबी रहमत का वास्ता देता हूं, आप अकेले नहीं हैं, अगर आप चले गए तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। हम कूफा वालों के हवाले आपको नहीं कर सकते, रसूलुल्लाह के खानदान के चश्मो चिराग हैं आप वापस चले आए। मक्का आपके लिए अमन और सुकून की जगह है। इमाम आली मकाम ने खत पढ़ा और आंखों से आंसू आए और कहा मैं वो काम नहीं कर सकता, अगरचे सारे लोग मशवरा कर दे रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे इस बात को करने पर मजबूर करती है। फिर जो एक सहाबी थे उन्होंने आकर पूछा आखिर क्या बात है कि इतने लोग मशवरा दे रहे हैं आपको न जाने का और आप जिद कर रहे हैं जाना ही है कूफा। और थोड़ी ही देर के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर भी आ गई। इमाम हुसैन बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते थे और गम करते थे कि मैंने अपने मोतमद भाई को वकील बनाकर भेजा और उनके साथ ये मामलात हो गए। जब ये हालात सुनते हैं इमाम अली मकाम, उसके बाद एक सहाबी ने कहा भी कि आप जिद क्यों कर रहे हैं, तो जानते इमाम हुसैन के सामने एक बात थी। कहा मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुछ बयान फरमाया और मैंने वादा किया, इस वजह से मुझे जाना ही होगा। उस सहाबी ने पूछा हमें भी बताएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या वादा लिया और आपने क्या वादा किया और क्या बयान हुआ। इमाम आली मकाम ने कहा ना मैंने ये ख्वाब किसी को बताया और ना बताऊंगा जब तक कि मैं इस दुनिया से चला ना जाऊं। ये राजों में से है, मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है। ये मसला था जिसकी वजह से इमाम आली मकाम कई लोगों के मशवरे आते रहे, लेकिन आप वापस पलटने को तैयार नहीं हुए। एक मकाम पर पहुंचे, अब्दुल्ला बिन मुती वहां पर एक शख्स थे, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया कुएं के पास। उन्होंने भी कहा आप कूफा जा रहे हैं, कूफा के लोग अच्छे नहीं हैं। और वहां पर एक कासिद आया कूफा की खबरें लेकर, हानी बिन औरवा के साथ क्या किया गया, मुस्लिम बिन अकील के साथ क्या किया गया, उनके पैरों में हाथों में रस्सी बांध करके हानी बिन औरवा को गलियों में खींचा गया है, उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गई, तोड़ दिया गया है और निहायत ही दर्दनाक अंदाज में उनको कत्ल कर दिया गया है। ये खबरें सुनकर इमाम हुसैन आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन हो गए और उसके बाद आप अपने काफिले को लेकर थोड़ा और आगे बढ़े, लेकिन ठहर गए। फिर काफिले के अंदर रात का वक्त था, अपने खानदान वालों को समेट करके खुतबा देते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, कूफा से एक बुरी खबर आ चुकी है, ऐ मेरे खानदान वालों, इस खबर को सुन लो। आपने कहा, मेरे मोतमद वकील और मेरे मोतमद भाई मुस्लिम को कूफा वालों ने शहीद कर दिया। इब्ने जियाद गवर्नर बनकर वहां आया और कूफा वालों के दिल बदल गए, उन्होंने उनके बच्चों को भी शहीद किया है, सहाबी रसूल को भी शहीद किया है। लिहाजा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि आप यहां से जो पलटना चाहे वो पलट जाए, जो जाना चाहे वो चला जाए, इसलिए कि अब हमारे लिए कूफा की सरजमीन भी हमारी पनाहगाह नहीं रही। यह सुनकर के कुछ अरब के काफिले या अरब के लोग जो साथ हुए थे वो एक के बाद दीगरे छटते चले गए, निकल गए और ये काफिला जानिसारों का वही बाकी रह गया जो मदीने से चला था। उसमें जो अहले बैत नबूवत के अफराद थे वो खड़े होकर के कहते हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील जिनकी शहादत हुई है, उनके 3 बेटे और भी थे इमाम हुसैन के साथ, खड़े होकर कहते हैं अब जब हमारे बाप का इंतकाल हो ही गया है तो हम उस वक्त तक वापस नहीं पलटेंगे जब तक हमारे बाप का बदला ना ले ले या किसास ना ले ले या फिर हम भी कत्ल होकर शहीद होकर अपने वालिद मोहतरम के पास ना पहुंच जाएं। इमाम आली मकाम से दूसरे शहजादे कहते हैं, आप हमें पलटने की बात कर रहे हैं और आपको हम इस तरह तनहा छोड़ करके जा सकते हैं? आपके बाद जिंदगी का कोई मजा ही नहीं है, आपके बाद जिंदगी जीने का कोई माना ही नहीं है।
इमाम हुसैन की बात पर एक शहजादा या खानदान का एक फर्द भी टस से मस नहीं हुआ। ये काफिला चल पड़ा, इमाम आली मकाम चलते रहे। बीच में एक जगह ऐसी आई जहां ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली, एक ऐसे अरब के बहुत मशहूर आदमी है, वो हज करके वापस जा रहे थे। उनको अहले बैत से पहले कोई अकीदत नहीं थी। इमाम हुसैन ने उनको बुलवाया, वो खीमे में थे। उन्होंने मना कर दिया, मैं मिलना नहीं चाहता। बीवी जो थी घर में बैठी, ये खीमे में थी, और ऐसी डांट लगाई, कहा ज़ुहैर तुझे पता है रसूलुल्लाह का बेटा बुला रहा है और इनकार करने की मजाल कैसे तेरी? आज इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? जा इमाम आली मकाम से मुलाकात करके। तो आप ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली आए और इमाम हुसैन से मुलाकात की। एक ही मुलाकात ऐसी थी कि चेहरे इब्ने रसूल को देख करके फिदा हो गए। कहा कहां का इरादा? कहा कूफा का। ज़ुहैर बिन क़य्यिन को अपना वाक़या बताया और जो जो हालात थे बताया। ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली जो पहले अहले बैत से अकीदत नहीं रखते थे, लेकिन अब हालात ऐसे कि अपने खीमे में आए और अपनी बीवी से कहा मैं तुझे तलाक देता हूं, तू वापस चली जा, अपने भाइयों के साथ वापस चली जा। कहा इतना अहम क्या मामला हो गया? कहा इसलिए कि अब मैं रसूलुल्लाह के शहजादे के साथ इस नीयत से जा रहा हूं कि वापस इस दुनिया में कभी नहीं आना है, मुझे आना नहीं है, मेरा इंतजार ना करना। माल और दौलत असबाब सब दे दिया अपनी बीवी को और भेज दिया और कहा मैं इमाम पाक के साथ जाता हूं। ये ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली ये वो शख्स हैं जो मैदान करबला में पहले उतरने वालों में नाम है। ये यहां से 7 जो हुए और फिर ये इमाम आली मकाम का काफिला जब आगे बढ़ता हुआ एक इलाका ज़िबाल आया, वहां पर इन्होंने क़याम किया। तो अब यहां पहुंचते पहुंचते इमाम आली मकाम के काफिले को एक मुहर्रम आ चुकी थी। मुहर्रम की पहली तारीख थी और उस वक्त 60वीं हिजरी चल रही थी। एक मुहर्रम की तारीख थी। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जब उसे ये खबर मिली कि ये मक्का से निकल चुके हैं इमाम हुसैन और ये कूफा आने वाले हैं, तो उसने हुर बिन यजीद, एक ऐसे पहलवान को जिसकी कूफा में बड़ी धाक थी, वो पहलवान बहुत मशहूर था, हुर बिन यजीद को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि हुसैन को रोक लेना रास्ते पर और उनको इधर उधर होने ना देना, यहां तक कि उनको मजबूर करके किसी न किसी तरह से झुकाकर मुतियो फरमा बरदार बनाकर मेरे पास लाना। हुर बिन यजीद ये पहला लश्कर है जो कूफा से निकला था इमाम अली मकाम के रास्ते को रोकने के लिए। 1000 का लश्कर लेकर के वो आया और जैसे इमाम अली मकाम के पास पहुंचा तो इमाम हुसैन ने देखकर समझ लिया कि अब हालात बदल चुके। ये वो लोग हैं जो खत लिख लिख करके मुझे बुलाए थे और वो लोग इस फौज में आज सामने आए हुए। आते साथ हुर बिन यजीद से पूछा क्या बात है, किस बात का पैगाम लेकर आए हो? कहा सुना है आपने बगावत की है खिलाफत हक्का के खिलाफ और आपको गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से यह पैगाम सुनाता हूं कि आप इस तरह से बगावत का पैगाम लेकर अलम लेकर नहीं चल सकते, आपको मैं मजबूर करके मुतियो फरमा बरदार करके लेके जाऊंगा। इमाम हुसैन ने उससे बात की, कहा हुर बिन यजीद तेरी मां तुझ पर रोए, क्या तू ये सोचता है कि रसूलुल्लाह का नवासा एक फासिक व फाजिर शख्स के सामने मुतियो फरमा बरदार होगा? मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हुर बिन यजीद से कहा तो जवाब में हुर बिन यजीद ने कहा, ऐ हुसैन अरब का कोई दूसरा आदमी मुझे यह कहा होता कि तेरी मां तुझ पे रोए तो मैं उसको पलट करके जवाब देता, लेकिन मुझे आपकी मां की हुर्मत पाता है, मैं आपसे यह बात नहीं कह सकता कि आपकी मां आप पर रोए। मैं अदब करता हूं, आपकी मां रसूलुल्लाह की बेटी है। इतनी तो अकीदत हुर बिन यजीद के दिल में थी। इमाम हुसैन से कहा कि आप क्यों निकले हैं और क्या चाहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा पहली बात तो यह है कि ना मैं खुद अपनी मर्जी से आया, बल्कि तुम कूफा के 12,000 के करीब लोगों ने खत लिख करके मुझे बुलाया और कई मर्तबा काफिले आए हैं मक्का दावत देने के लिए। हुर बिन यजीद ने कहा हम उनमें से नहीं है जिन्होंने आपको दावत दी थी,
इमाम हुसैन ने वो खतों का थैला निकाला जिसमें पूरे खतूत थे, उंडेल दिया और कहा ये खत देखो, ये खत देखो, ये खत देखो, इसमें लोगों की मोहरें हैं, दस्तखतें हैं। हुर बिन यजीद ने सब खत देखे और उसके बाद कहा ये और लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया, उनमें से हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। हालांकि उसकी फौज में कई लोग थे जिनकी दस्तखतें मौजूद थी। इमाम हुसैन उनको पुकार पुकार करके पूछते थे, लेकिन वो सारे कमीना खसलत लोग अपने सर झुकाए खड़े थे, बात नहीं करना चाहते और कहते कि हमने इस तरह से आपको नहीं बुलाया था, उस तरह से नहीं बुलाया था। बात बदल गई। तो फिर इमाम हुसैन ने कहा देखो, अगर मामलात ऐसे हैं कि तुमने नहीं बुलाया है मुझको तो वापस जाने दो मुझको, और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा। या अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे दिमश्क लेकर के चलो यजीद के पास, मैं बात कर लूंगा, जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर मुआविया से बात की थी, मैं बात करूंगा। और ये भी मंजूर नहीं है तो फिर मुझे किसी साहिल समंदर की तरफ भेज दो, मैं अपनी बकिया जिंदगी वहां गुजार लूं। यह इत्माम हुज्जत के लिए इमाम हुसैन ने कहा था, क्योंकि अपनी तरफ से यह कहना जरूरी है कि जबरदस्ती अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, अपने खून से किसी को रंगीन नहीं करना है। हुर बिन यजीद ने कहा आपने अच्छे मशवरे दिए हैं, मैं ये बातें पहुंचाऊंगा उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, ये बातें पहुंचाऊंगा। हद तो यह है मेरे अजीजों, नमाजों का वक्त होता, जोहर का वक्त हुआ, इमाम आली मकाम के यहां से अजान हुई, आपने हुर बिन यजीद से पूछा, उसके पास 1000 का लश्कर है, इमाम हुसैन के पास 82 लोग हैं। इमाम हुसैन ये पूछते कि हमारी जमात कायम हो रही है, तुम्हारी नमाज अलग होगी या हमारे साथ? हुर बिन यजीद कहता कि जमात तो एक ही होगी, इमाम आप ही होंगे। मैदान मुकाबिलीन का है, दो अपोजिट जमातों का है, लेकिन खुदा की कुदरत देखें, उन जालिमों के दिल में भी यह बात थी इमाम तो रसूलुल्लाह का नवासा ही, नमाजों की इमामत के लिए इमाम हुसैन ही थे। यहां तक कि ये 1 मुहर्रम से लेकर ये मामला चलते रहे, 5 मुहर्रम आ गई, कंटिन्यू हुर बिन यजीद इमाम हुसैन के साथ था, या तो उनका रास्ता रोकता या उनको किसी तरह आगे बढ़ने के लिए कहता। एक जगह आई, बनी मुकातिल वहां के इलाके को कहते हैं, वहां पहुंचने के बाद हुर बिन यजीद ने कहा हम आपको मजबूर करना चाहेंगे इसलिए कि मैं हुक्म का पाबंद हूं। इमाम हुसैन ने कहा मैंने जो 3 शर्तें दी थी उसका क्या हुआ? कहा मैंने पैगाम भेजा है, उससे पहले मैं कोई काम नहीं कर सकता। फिर उसी ने यह मशवरा दिया कि एक काम करें, आप कूफा की तरफ भी मत जाएं, दिमश्क की तरफ भी मत जाएं, तीसरा कोई रास्ता ले लें, मैं आपके आगे पीछे चलता रहूंगा, जंग नहीं करूंगा, लेकिन जिस काम के लिए मुझे भेजा गया वो करूंगा। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, तीसरा रास्ता ले लिया। तीसरे रास्ते पर चलते रहे और तीसरे रास्ते पर चलते चलते एक इलाका आया जहां पर आपने पड़ाव किया। शाम का वक्त था और काफिले को उतारा गया, दरियाए फुरात किनारे था, और जैसे ही आपने वहां पर उतारा और अपनी तलवार के टेक से इमाम हुसैन बैठे हुए थे, ऊंघ आ गई, नींद आई और ख्वाब देखा, अचानक उठ खड़े हुए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे। सैयदा ज़ैनब जो आपकी हमशीरा, आपकी बहन है, करीब आई, कहा भाईजान क्या बात है, कोई डरावना ख्वाब देखा? कहा कोई कहने वाला हमसे कह रहा था काफिला चल रहा है और मौत करीब आ रही है, मौत करीब आ रही है। यह 7वीं मुहर्रम का दिन आ रहा था, 6ठी मुहर्रम हो चुकी थी, 7वीं मुहर्रम आ रही थी, शाम का वक्त था। आपने पूछा इस इलाके का नाम क्या है? लोगों ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने एक आह भरी और कहा हादा मौदअ रिजालिना व महत्तु रिहालिना व मनाखु रिकाबिना। इमाम आली मकाम ने कहा यही वो जगह है जहां हमारे ऊंट बिठाए जाएंगे, हमारे सामान उतारे जाएंगे, वह मक्तल रिजालिना, यही वो जगह है जो हमारे बहादुर शहीद किए जाएंगे। मैंने सुना है। और फिर आपने अपना काफिला उतार दिया। ये वो जगह थी मैदान करबला, उस वक्त कोई आबादी करीब में नहीं थी।
कोई आसपास घर अब नहीं थे, आबादी नहीं थी, दरियाए फुरात करीब था, लेकिन अभी दूसरी सुबह होने को थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया। एक शख्स है अम्र बिन साद, तारीख में एक ऐसा नाम है मेरे अजीजों, याद रखो। साद इब्ने अबी वक्कास जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। ये कौन साद इब्ने अबी वक्कास? जिनके मुतालिक मेरे आका फरमाते भी अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद। जंग के मैदान में एक मर्तबा हुजूर ने साद बिन अबी वक्कास से कहा था, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। एक ही सहाबी हैं जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो साद इब्ने अबी वक्कास हैं। ईरान के फातेह, इराक के फातेह साद बिन अबी वक्कास, उनका बेटा है यह अम्र बिन साद। यजीद की तरफ से इसको रे नाम का एक इलाका ईरान का, वहां के लोग बागी हो गए थे, बगावत कर गए थे, उसको फतह करने के लिए भेजा गया था कि उस मुहिम को खत्म करके आओ। और फिर उसको ये लिख करके भी भेजा गया कि रे की हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। अम्र बिन साद अपनी फौज को लेकर निकला ही था कि गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने बीच रास्ते से अम्र बिन साद को बुला लिया उसकी फौज के साथ, और कूफा पहुंचने के बाद उससे कहा, रे की बगावत को बाद में सर करना, पहले हुसैन की बगावत को सर करो, वो हमारे करीब आ चुके हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। अम्र बिन साद डर गया और कहा, मुझसे ये काम ना लो, वो रसूलुल्लाह के घर वाला है, फातिमा ज़हरा का बेटा है, उनकी निस्बतें मुझे पता है, मुझसे ये काम ना लो, मैं लड़ाई के लिए नहीं जाऊंगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, तो ठीक है, हम दूसरे किसी को भेजेंगे और रे की हुकूमत का जो परवाना तुम्हें मिला था उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। दुनियावी लालच ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर देती है। माल दौलत और पैसों की लालच कभी कभार लोगों को अंधा कर देती है, लोग ईमान बेचने पर भी आ जाते हैं। आज कई ऐसे हैं जो जालिम हुकूमतों के कारिंदे बने हुए हैं, हुकूमत तख्त को देख करके उनकी घी चाटने के लिए, उनकी मलाई खाने के लिए वो अपना दीन भूल गए, अपना ईमान बेच दिए। उनको राजी करने के लिए क्या क्या नहीं करते, आज भी ये हालात हैं। अम्र बिन साद सहाबी रसूल का बेटा पलट गया और कहा, मैं ही जाऊंगा हुसैन के मुकाबले में। मैं जब भी ये पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है, बाप चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह का फजल नहीं तो ये बाप की निस्बत भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह का फजल तुम्हें बचाएगा और ईमान होना जरूरी है। इतने बड़े बाप का बेटा बदल गया और कहा, 4000 की फौज लेकर मैं जाऊंगा हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शाबाशी दी, कहा जाओ। अम्र बिन साद को भेजा गया, 4000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद करबला के मैदान में उतरा। टोटल कितनी हो गई? 5000 की फौज। हैरत की बात है, 82 लोगों का रास्ता रोकने के लिए, वैसे देखा जाए तो 200-300 लोग भी काफी होते, डबल भेज देते। ये तो टोटल 5000 की फौज भेजी गई। 5000 लोग आए और उसके बाद अम्र बिन साद जैसी आया इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से, चूंकि पहले से ताल्लुकात थे, जानता था, आते साथ मीटिंग शुरू कर दी। रात के वक्त इधर से 20 सवार, उधर से 20 सवार, इमाम हुसैन की तरफ से भी एक मैदान में जमा हुए और फिर इन दोनों लोगों ने सवारियों को दूर किया, तन्हा बैठ गए दरियाए फुरात के किनारे। अम्र बिन साद ने पूछा, आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते क्या है? इमाम हुसैन ने वही 3 बातें रखी जो हुर बिन यजीद को बताया था। कहा, मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे वापस जाने दे दो, या तो फिर सीधे दिमश्क लेकर के चलो, तुम भी साथ चलना, हम बात करेंगे, या तो फिर मुझे किसी साहिल की तरफ भेज दो समंदर के, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूं। अम्र बिन साद जो कि पहले की जंगें देखा हुआ था, अमीर माविया और हैदर कर्रार के दरमियान मामलात हुए थे और सुलह के बाद खत्म हुए, वो खुश हुआ और कहा, मामला ठंडा पड़ जाएगा, सुलह हो जाएगी। हुसैन कत्ल की नीयत से नहीं आए, जंग की नीयत से नहीं आए, या भड़काना नहीं चाहते हैं, फितना नहीं चाहते हैं,
इनकी तरफ से जब ये बातें आई हैं तो अच्छा ही है। उसने खत लिख करके भेजा उबैदुल्लाह बिन जियाद को कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हुसैन इब्न अली ये सुलह की नीयत रखते हैं और ये कत्ल नहीं चाहते, लोगों का खून बहाना नहीं चाहते। उन्होंने 3 बातें ये रखी हैं, तुम कबूल कर लो तो जंग से हम भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये खत आया और गवर्नर हाउस में बैठकर जब वो खत पढ़ने लगा और दरबारी मौजूद थे उनके सामने सुनाया, और एक वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद पर भी ऐसा आया, उसने कहा चलो ये मामला सर हो गया, क्योंकि मेरा मोतमद खास है अमर बिन साद, उसकी बात पर मुझे भरोसा है, वो हमारा वफादार है, उसने अगर ये भेजा है तो बात सच्ची होगी। हुसैन लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे। ये बात अभी चल रही थी, निहायत ही अजली बदबख्त लईन जमाना शिमर जिल जोशन नाम का एक शख्स था, दरबार में बैठा हुआ और खड़ा हुआ कहा, अमीर मुहतरम उबैदुल्लाह बिन जियाद, अगर हुसैन को वहां से लौटने दे दिया जाए तो उनकी फतह होगी और आपकी शिकस्त मानी जाएगी, वो इज्जत वाले माने जाएंगे और आप जलील माने जाएंगे। अगर वो चले गए तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे और पूरा अरब उनके हाथों पर आ जाएगा। आज तुम्हारे पास वक्त है, आपने अमर बिन साद को जो भेजा है आप उसकी बात पर भरोसा करते हैं। हमें तो ये खबर मिली है रात रात बैठ करके वो अकेले हुसैन के साथ दरिया फुरात के किनारे बातें करता रहता है, उसकी गालिबन दोस्ती हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा खत भेजा है। पूरा माइंड चेंज कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद का। इसीलिए चमचे जो बड़ा काम करते हैं, हमेशा बड़े बड़े अमीरों का, बड़े बड़े सरदारों का, हाकिमों का दिमाग बदलने के लिए जो पाले हुए चमचे होते हैं, इनका बड़ा किरदार होता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर फिर गया, कहा यह बिल्कुल सही मशवरा देता है, हुसैन के साथ अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर सुलह हो जाएगी। यानी आया है, तुमको सुलह करने नहीं भेजा गया, हुसैन का सर काट कर लाने भेजा गया है, तुम यहां कौन सी बातें करने आए हो। अम्र बिन साद ने, वरना मेरे हवाले करो और बात वापस चले जाओ कूफा। फिर भी लालच गालिब आ गई अमर बिन साद पर, कहा नहीं, मैं सिपह सालारी छोड़ नहीं सकता और ना कूफा वापस जा सकता हूं, मैं मैदान में डटा रहूंगा और सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाऊंगा। साहबी रसूल का बेटा, लालच दुनिया की ऐसी है, तमा हिर्स ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर जाती है, बर्बाद हो गया। और उसके बाद ये कुल मिलाकर फौज कितनी हुई, 22,000 की फौज हो गई। 22,000 का इतना बड़ा लश्कर, और उस तरफ निहत्ते इमाम आली मकाम के शहजादों के खिलाफ खड़े हैं। और हुआ यह था कि अम्र बिन साद जैसी 4,000 का लश्कर लेकर 7वीं मुहर्रम को आया था, उस दिन से उसने पूरे दरियाए फुरात पर 500 आदमी खड़ा कर दिए थे पहरेदार, कि किसी हुसैन के खीमे के रहने वाले शख्स को फुरात तक आने ना दिया जाए। 500 लोग पहरा दे रहे थे पूरे फुरात पर, और खीमे हुसैन की तरफ पानी जाने नहीं दिया जा रहा था। 7 मुहर्रम से ही यह पानी बंद कर दिया गया था खीमे हुसैन की तरफ। और इस काफिले में बचा कुचा जो कुछ भी था वो भी खाना खत्म होने को आ गया। मेरे अजीजों, 22,000 का लश्कर जब आ गया तो ये 9वीं मुहर्रम का दिन था। 9वीं मुहर्रम का दिन था। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला रदियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त अपने खानदान वालों को फिर जमा करते हैं और कहते हैं, देखते नहीं हो इनकी तरफ से इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है, और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा, तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा ने गिरामी, अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी, रो पढ़ोगे। हुसैन आजम के सामने ये बच्चे खड़े होकर के जो जुमले कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वफादारी तो उनके खानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी।
हर बच्चा खड़ा होता और कहता, ये आप कैसा मशवरा हमें दे रहे हैं इमाम आली मकाम, इमाम पाक, आपके बाद जीना किसको कहते हैं, आपके बाद जिंदगी किसको कहते हैं? अगर आप यहां पर कत्ल कर दिए जाएं और हम जिंदा रहें तो हमारी जिंदगी पर लानत हो, हमारी जिंदगी पर अफसोस हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ कोई तीर भी आए। इमाम आली मकाम के ये जानिसारों की जो जमात थी, कमाल के लोग थे। कभी इनको तादाद पर और कभी उनकी ताकत पर गम नहीं हुआ और खौफ नहीं आया। 82 लोग थे और जानिसारा ने अहले बैत में अब जो शुमार होता है। अम्र बिन साद से ये हुर बिन यजीद ने कहा, तो फिर तुझ पर अफसोस है, तेरे बाप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, तुझ पर अफसोस है, तूने खानदानी नबूवत को देखा है, इनकी परवरिश को देखा है, तो क्या तू तलवार उठाएगा हुसैन के खिलाफ? हुर बिन यजीद ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आने वाला खुद ही पूछ रहा है, क्या तुम लोग हुसैन के खिलाफ तलवार उठाओगे? अम्र बिन साद ने कहा, हम मजबूर हैं, तलवार भी उठाएंगे और उनका सर भी काटेंगे। इतना सुनने के बाद हुर बिन यजीद ने फौज को धक्का दे दिया 1000 की, कहा, ये सारी फौज, ये सारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, मैं जाता हूं शहजादे रसूल के पास। इसलिए कि दरमियान में खड़े होकर हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, लोग कह रहे थे, ए हुर बिन यजीद तू क्या कह रहा है ये सब बातें? हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे ये महसूस हो रहा है मैं जन्नत और दोजख के बीच में खड़ा हूं, मेरे हाथ में रब ताला ने आज फैसला दिया है, और तू चाहे तो दोजख ले ले, चाहे तो जन्नत ले ले, इसलिए कि मैं जन्नत के हसीन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूं और किसी कीमत पर मैं जन्नत को सौदा नहीं कर सकता। इसलिए फौज तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के उस शहजादे के पास जा रहा हूं जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन की तरफ से किस शहजादे ने ढोल बजाए? यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज करने के लिए ढोल बजाए गए, तबले बजाए गए, नक्कारे, और उसके बाद फिर बिगल बजा करके लोगों ने ऐलान किया कि जंग छिड़ गई है। हैरत होती है उन जालिम कुत्तों पर कि रसूलुल्लाह के खानदान के 3 दिन के भूखे और प्यासे शहजादों से लड़ने के लिए 22,000 के नामर्दों की फौज जमा कर ली और जंग का ऐलान करते हो। फिर भी हुसैन आजम का एक शहजादा पीछे हटने को तैयार नहीं।